तो आपका हमारे YouTube चैनल MGK17 में स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों है और यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों, ये प्रतीक भारतीय पहचान एवं विरासत का मूल हिस्सा है और यह नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान आदि के भावों का संचार करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की, जो हमारा नेशनल फ्लैग है। दोस्तों, इसमें टोटल 4 रंग है। उसमें जो पहला जो दोस्तों है केसरिया। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उसके बाद श्वेत जो सफेद रंग है वो सत्य, शांति का प्रतीक है। और हरा रंग दोस्तों ये देश की समृद्धि, खुशहाली और आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करता है। और बीच में जो उसके दोस्तों चक्र बना होता है ये नीले रंग का होता है। अगर हम बात करें हमारे तिरंगे झंडे के अनुपात की, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की दोस्तों, तो ये 3:2 के अनुपात में है। जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो दोस्तों 3:2 है। चक्र की बात करें दोस्तों, तो इसमें कुल 24 तीलियां होती हैं नीले रंग की। और इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो हमारा चक्र दोस्तों है ये सारनाथ में जो अशोक की लाट है वहां से इसको लिया गया है। कुल 24 तीलियां होती हैं। मुख्य तत्वों की बात करें दोस्तों, तो ध्वज में कुल 4 रंग हैं, केसरिया, श्वेत, हरा और नीला। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था, स्वीकार किया था। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी और इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। जो भारतीय ध्वज है, जो तिरंगा झंडा, इसकी जो डिजाइन तैयार की थी वो पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। और तब इसमें 2 रंग थे, लाल हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं के लिए, हरा मुस्लिमों के लिए था। बाद में अन्य धर्मों हेतु सफेद रंग भी जोड़ा गया। और पहले इसके मध्य में एक चरखा था, किंतु भीमराव अंबेडकर ने बाद में इसमें अशोक चक्र लगवाया। प्रथम चित्रित ध्वज की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था, वर्ष 1904 में। और उसके बाद 1906 में पारसी बागान चौक कलकत्ता में इसे कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया। और इस ध्वज में लाल, पीले व हरे रंग की 36 पट्टियां थी। ऊपर की पट्टी में कमल, बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की पट्टी में सूरज और चांद लिखा था। और अगर हम द्वितीय ध्वज की बात करें तो पेरिस में मैडम भीकाजी कामा, जिनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, द्वारा फहराया गया था। बाद में 1907 में स्टुटगार्ट में भी इन्होंने झंडा फहराया था, जर्मनी में। भारतीय ध्वज संहिता 2002 की अगर बात करें तो दोस्तों ये 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई है। और इसके अनुसार आम नागरिकों को या निजी संस्थाओं को, निजी संगठनों को, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु राज्य चिन्हों व नामों के दुरुपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों या अन्य कानूनों का अनुपालन करना अनिवार्य है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। और शीर्ष में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। अगर हम बात करें सिंह के प्रतीकों की तो साहस, निर्भीकता का ये प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। और इसमें दोस्तों लिखा हुआ है नीचे चक्र के दाईं ओर एक सांड, जो प्रतीक है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा, यह प्रतीक है अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का।
और फलक के नीचे दोस्तों लिखा गया है मुंड कोपनिषद का सूत्र वाक्य, सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जय होती है, विजय होती है, जो सत्यमेव जयते दोस्तों है, ये मुंड कोपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगर हम बात करें हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब दोस्तों हम राष्ट्रगान की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, अगर बात करें राष्ट्रगान की, तो सबसे पहले यह वर्ष 1911 में गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के वो पहले व्यक्ति हैं जिनको अपनी पुस्तक गीतांजलि, जहां से ये राष्ट्रगान हमारा लिया गया है जनगण मन अधिनायक गीतांजलि से, तो वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रगीत जो हमारा दोस्तों है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की है, जिसे राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है। और ये गीत पहली बार जो है 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन यानी कि कलकत्ता में इसको जो है गाया गया था। अगर राष्ट्रगान की बात करें दोस्तों तो ये वर्ष 1911 में, अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें, वंदे मातरम की बात करें दोस्तों, तो ये 1896 में गाया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया इसको है, और आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। अगर हम बात करें दोस्तों, इसे जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। और यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। अब बात करें दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग की, तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत के उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। और ये शक संवत पर आधारित है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ये किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों ये शक संवत पर, और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगर बात करें राष्ट्रीय पंचांग की, अपने राष्ट्रीय कैलेंडर की, तो दोस्तों ये 22 मार्च 1957 को जो है इसको स्वीकार किया गया था। और इसका पहला महीना जो है चैत्र है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को तथा अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों है, ये दोस्तों है मयूर यानी कि मोर। और इसे 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्रदान है। यानी कि जो वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 है, इसके तहत जो है मोर को पूरी सुरक्षा प्रदान है, पूरा संरक्षण प्रदान है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों है वो है कमल। और ये पवित्रता, उपलब्धि और लंबे जीवन एवं अच्छे भाग्य का प्रतीक है। जो कमल है वो पवित्रता, उपलब्धि और लंबे जीवन एवं अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों है वो है बरगद। राष्ट्रीय फल की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। और इसका जो वैज्ञानिक नाम दोस्तों है मैंगोफेरा इंडिका। राष्ट्रीय नदी की बात करें दोस्तों, तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी दोस्तों है ये है गंगा। और इसका उद्गम जो दोस्तों है वो गंगोत्री हिमनद से हुआ है। और यहां इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो दोस्तों है एशियाई हाथी। और इसको 2010 में भारत का जो है राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो भारतीय रुपए को
15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह एक नया प्रतीक मिला था। रुपये के नए प्रतीक में देवनागरी लिपि में रा और रोमन लिपि के आर को मिलाकर रुपये चिन्ह बनाया गया है। और ये इस प्रतीक के डिजाइनर जो दोस्तों थे वो थे डी उदय कुमार। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार पूछा गया है कि भारतीय जो रुपया है उसका जो नया डिजाइन है, जो नया लुक है, वो किसने दिया है? तो दोस्तों डी उदय कुमार। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो दोस्तों है गंगा की डॉल्फिन। और 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है। किसने घोषित किया दोस्तों? पर्यावरण व वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को। और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।